जी मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग अ मिथ ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ योर रेजिडेंस परमिट। जब आप स्टूडेंट ऐसा होते हैं, क्योंकि आपको पता है इट्स अ रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स आपको हर साल पूरे करने हैं, पर सेमेस्टर पूरे करने हैं। अगर आप नहीं पूरे करते या एक साल में, तो आपको वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो उसके बारे में एक मिथ का मैं जवाब दे दूँ। कुछ लोग आते हैं जिनका ऑलरेडी रेजिडेंस परमिट पहले अप्रूव हुआ होता है, उनके पास सिर्फ 5-6 महीने का, मतलब एक सेमेस्टर का रेजिडेंस परमिट होता है। अब एक केस है यहाँ पे, जिस भाई का रेजिडेंस परमिट अप्रूव हुआ अप्रैल में, लेकिन उसकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट थी, तो वो सितंबर में आया। आधा रेजिडेंस परमिट तो उसका 80 में खाया गया, उसने अगला दोबारा अप्रैल में रीन्यू कराना है। तो इस एक चक्कर में दे गिव यू एक्सटेंशन और उसमें मतलब एग्जाम्पशन देते हैं वो आपको। 16 एक सेमेस्टर में करना तो वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इफ़ यू डोंट डू इट, या अगर आपसे नहीं हो पाते या कुछ समथिंग, तो वो आपको एक्सेप्शन दे देते हैं इस केस में। और इतने रिजिड नहीं होते। अगर आपके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, अगर आपके पास प्रॉपर सब कुछ है, तो दे नेवर क्रिएट अ प्रॉब्लम और आपको आराम से एक्सटेंशन दे देते हैं। रिगार्डिंग वो जो एक वो आया था डायरेक्टिव कि आप से वो साइन करा रहे थे 2 साल के लिए, तो अभी कुछ स्टेट्स ने शुरू किया है, कुछ स्टेट्स में नहीं किया, कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल साइन नहीं करा रही और कुछ स्टेट्स करा रही हैं, लेकिन डिपेंडिंग उसमें भी वो एग्जाम्पशन दे देते हैं। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो उसमें कोई मतलब आप अपनी तरह एंड से तो कोशिश ना करें। आपकी रीज़न जेन्युइन होनी चाहिए। अगर रीज़न जेन्युइन है तो देन दे कंसिडर इट। अगर रीज़न जेन्युइन नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली फिर वो आपको दबाएंगे जितना दबा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव अ जेन्युइन रीज़न, जैसे एक भाई अभी आए हैं, उन्होंने एक सेमेस्टर यहाँ पे गुजारा है, उनका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, तो उस केस में उनके पास उन्होंने सिर्फ 16 शो कर रहे हैं, नॉट 32। तो उस तरह वो एग्जाम्पशन दे देते हैं। अगर आपके पास सॉलिड रीज़न हो समथिंग लाइक दिस, तो दे लिसन टू यू और वो सारा कुछ आपके मामला ठीक कर लेते हैं, आपकी बात सुनते हैं। और इस रूल पे वो इतने रिजिड नहीं होते उस टाइम। वंस यू आर इन ऑस्ट्रिया, तो आप काफ़ी चीज़ें फेस टू फेस जाके सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना रिजिड नहीं होता, ये मामला हल हो जाता है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।